दोस्तों हम 3-4 दिन से कवर कर रहे थे कि दिल्ली हाई अलर्ट पर है। अभी भी बहुत सारे बड़े शहर हाई अलर्ट पर है क्योंकि एक बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक की भारत में प्लानिंग थी। और ऐसा रिपोर्ट्स में देखने के लिए मिलता है कि जितने भी अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं ये साथ में जॉइंट मिलकर काम कर रहे हैं भारत को टारगेट करने के लिए। जैश एक्टिव हो गया, लश्कर ए तैयबा एक्टिव हो गया और मोस्ट शॉकिंगली एक और ऐसा टेरर ऑर्गेनाइजेशन कि जितने भी स्लीपर सेल है वो धीरे धीरे अब एक्टिव हो रहे हैं भारत में, आईएसआईएस। और पाकिस्तान भी बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है आईएसआईएस को क्योंकि मतलब साफ है, पाकिस्तान के अफगान के साथ इश्यूज टेंशन चल रहे हैं, ये छोटे मोटे एयर स्ट्राइक कर कर खुश हो जाता है और ये आईएसआईएस को मोहरा बना रहा है बिकॉज आईएसआईएस का जो टॉप लोकेशन है, जो टेरिटरी है वो ईस्टर्न अफगानिस्तान की तरफ है। इसीलिए आईएसआईएस का मोहरा बना रहा है और भारत की तरफ भी यूज कर रहा है। दोस्तों हमने देखा कि जैश के जितनी भी एक्टिविटी है घाटी में बहुत तेजी से अभी बढ़ते आ रही है और कुछ दिन पहले हम दिल्ली में इसके पोस्टर भी देखते हैं, प्रो पाकिस्तान वाले, बुरहान वानी वाले। फिर उसके बाद हमारा इंटेल एक्टिव होता है। फिर आपने देखा होगा कि कुछ लोग पकड़ाते हैं, हालांकि ये लोग आईएसआईएस के ऑपरेटिव थे, लेकिन साथ ही जैसा कि मैंने पहले बताया सारे लोग इंटरकनेक्टेड है भारत को टारगेट करने के लिए। दोस्तों इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं घाटी में। और संडे के दिन जैश के 2 टॉप टेररिस्ट को किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हमारे इंडियन आर्मी न्यूट्रलाइज करती है, मार गिराती है, जिसमें से एक बताया जा रहा है कि जैश का टॉप कमांडर था। 5 साल से इसकी तलाश थी, ऐसे इंटेल मिले हुए थे कि जितने भी ये टेररिस्ट होते हैं इनको ये पनाह देता है, बॉर्डर क्रॉसिंग से लेके जितनी भी लॉजिस्टिक है ये प्रोवाइड करवाता है। हमने पहलगाम जैसा हमने देख लिया कि ऐसे लोग क्या क्या कर सकते हैं और एक प्रकार से बहुत बड़ा हैंडलर था उस एरिया में जिसे हमारी इंडियन आर्मी न्यूट्रलाइज करती है, जिस ऑपरेशन का नाम है दोस्तों ट्रासी-1, जो कि बहुत दिनों से चला आ रहा है। कुछ दिन पहले हमने उधमपुर में भी देखा था कि वहां पर भी हमारे जो फोर्सेस रहती है वहां पे 2 आतंकवादियों को एलिमिनेट करती है। दोस्तों ये जो रीजन है चैट्रो फॉरेस्ट, बहुत ही ये जो टेरन है बहुत ही टफेस्ट है ऑपरेट करना हमारे इंडियन फोर्सेस के लिए। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में एक मिलिट्री डॉग भी था जिसका नाम टाइसन था, जो कि पहले वहां पर जाकर, क्योंकि बहुत ज्यादा हिली एरिया है, मडी एरिया में इन लोगों ने घर बनाया हुआ था, पहले डॉग हमारा टाइसन जाता है, रेकी करता है, उसके पैर में गोली भी लग जाती है, फिर भी वो लड़ते रहता है, फिर हमारी इंडियन आर्मी इसको न्यूट्रलाइज करती है। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी देखी जा सकती है। और गौर करने वाली बात इसमें एक और है कि जो उधमपुर में मारे गए थे उनके पास से दोस्तों M4 कार्बाइन मिलती है, जो कि AK-47 से भी स्ट्रॉन्ग आर्म है। मतलब ये ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, इनका लेवल बढ़ रहा है, लेकिन फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। हमारे इंडियन आर्मी इनको ठोकने के लिए बहुत है, जो भी कर ले, फंडिंग कर ले, कुछ भी कर ले। 2 लाइनें कहूंगा हमारे इंडियन आर्मी के लिए कि सीमा पर खड़ा हर सैनिक भारत की सांसों का पहरेदार है। जय हिंद दोस्तों, एंड जय हिंद टू टाइसन ऑल्सो, जितने पकड़वाने में मदद की। पैर में गोली लगी लेकिन अभी उनका इलाज चल रहा है, वो बहुत सही है। मिलते हैं दोस्तों आने वाली अपडेट्स।